नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक आरके मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और हम संख्या पद्धति के अगले क्लास में जानवरों पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें जानवरों पर आधारित प्रश्न होंगे जिसमें कुछ ऐसा प्रश्न होगा जैसे दिया है, कुछ गणेरिये अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर 230 पैर हैं, 230 यानी पैरों की संख्या 230 दिया हुआ है और उनके सिरों की कुल संख्या 60 दिया हुआ है। सिरों की कुल संख्या 60 दिया हुआ है तो भेड़ों की कुल संख्या हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, गणेरिया मान लेंगे और यहाँ पे कुछ भेड़ मान लेंगे। भेड़ हम लोग इसको एलिगेशन पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही होगा और ये शॉर्ट मेथड होगा इसका। जैसे यहाँ पे एक जगह गणेरिया मान लिए, एक जगह भेड़ मान लिए। अब देखिए टोटल 230 पैर है जिसको हम कुल पैर की संख्या बीच में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कुल सिरों की संख्या 60 है। यदि हम कुल गणेरियों को 60 मान लें तो गणेरिया एक इंसान है और कहीं पे 60 सिर है, यानी 60 आदमी अगर मान लें तो प्रत्येक आदमी पैरों की संख्या 2 होती है। तो 60 आदमियों की पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 दूना 112, 60 दूना 120 होगा तो 120 पैरों की संख्या हो जाएगी। गणेरियों के पैरों की संख्या यदि कुल गणेरियों को 60 मानेंगे तो गणेरियों की पैरों की संख्या 120 हो जाएगी। यदि 60 ये जो सिर दिया हुआ है, अगर टोटल 60 क्या मानेंगे, भेड़ मानेंगे तो भेड़ों में 4 पैर होते हैं। तो 4 पैर का मतलब कि 60 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 60 में 4 का गुणा करेंगे, 4 छक्का 24, 240 क्या आएगा? 240 भेड़ों के पैरों की संख्या आएगा। अब 240 भेड़ों की पैरों की संख्या आ गई और गणेरियों की पैरों की संख्या 120 आ गई। हमको भेड़ों की संख्या बताना है। पहले अब क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे। हम पहली या दूसरी क्लास जब पढ़ा रहे थे तो उसमें आप लोगों को बताए थे कि जब एलिगेशन का ये रूल होता है कि यदि ये बीच वाली संख्या से एक संख्या छोटी हो और एक संख्या बड़ी हो तब तो एलिगेशन आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 230 से 120 छोटा है और 240 230 से बड़ा है, इसलिए एलिगेशन का मेथड सही है। अब देखिए यहाँ पे एलिगेशन सही जा रहा है हम लोगों का। अब देखिए 230 में से 120 को माइनस करेंगे तो यहाँ 0 में से 0 जाएगा, 0 आएगा। यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, 110 आया। और यहाँ पे 240 में से 230 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं, रेशियो में चेंज कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 संबंधी 11 की रेशियो आई। 1 संबंधी 11, यहाँ पे भेड़ है तो ये भेड़ों की रेशियो आई है। यहाँ पे गणेरिया है तो यहाँ पे गणेरियों की रेशियो आई है। अब देखिए हमको क्या कह रहा है, 230 पैर है टोटल ना, यहाँ पे 11 संबंधी 1 के अनुपात में क्या है, इनकी संख्या है गणेरियों की और भेड़ों की। तो 11 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और ये 12 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 11 और 12 के रेशियो में भेड़ों और गणेरियों की संख्या है। तो यहाँ पे सिरों की संख्या कितना है? 60 है। अब 12 यहाँ पे 12 आ रहा है रेशियो, और 12 के बराबर क्या है? यहाँ 12 के बराबर क्या है? 60 है। तो 1 के बराबर कितना आएगा? 12 पचे 60, तो 5 आएगा, यानी 1 की वैल्यू 5 आ गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 की जगह 5 रखेंगे कि 1 की वैल्यू 5 ही आई है। और 11 की हमको पूछा है भेड़ों की संख्या, यहाँ पे रेशियो भेड़ों के लिए 11 है। तो 11 में 11 गुणे 5 कर देंगे, 11 पचे, यहाँ पे शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा इसलिए भेड़ों की संख्या यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। तो 11 रेशियो दिया हुआ है और एक रेशियो का मान आया है हमारा 5, तो 11 पचे 55, यानी भेड़ों की संख्या कितनी आ गई? 55। और क्या है, अगर यहाँ पे हमको गणेरियों की संख्या पूछेगा तो कितनी हो जाएगी? 1 गणेरिया है तो यहाँ 1 की वैल्यू 5 आई है तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ ये क्या है? भेड़ों की संख्या, भेड़ों की कुल संख्या, भेड़ों की कुल संख्या। और यहाँ पे गणेरियों की संख्या पूछेगा तो 5 आएगा, गणेरियों की संख्या, गणेरियों की संख्या। अब देखिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे इसी पे। कह रहा है एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुन रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। क्या है? बगुले, और यहाँ पे कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या दिया है कितना? 24 सिरों की संख्या, तथा पैरों की कुल संख्या 60 दिया हो तो पैरों की कुल संख्या 60
और सिरों की कुल संख्या 24। तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे बगुले, कुछ बगुले हैं और कुछ कुत्ते हैं। यहाँ पे सिरों की कुल संख्या 24 है और पैरों की कुल संख्या 60 है। एक कुल पैरों की संख्या बीच में लिखेंगे। इसके बाद हम 24, यदि 24 बगुलों को मानेंगे तो एक बगुले का 2 पैर होता है, तो 24 बगुले का कितना होगा, 24 दूना 48 हो जाएगा। और यहीं पे यदि हम कुत्तों को मानेंगे 24 सिर कुत्तों का मानेंगे तो 24 कुत्तों का सिर मतलब एक कुत्ते का 4 पैर होता है, तो 24 चौक को कितना हो जाएगा, 4 चौक को 16, 4 दूना के 8, 1 9, 96 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, कुत्तों की संख्या, पैरों की संख्या कितना आ गई, 96 आ गई। और कुल पैरों की संख्या 60 है। यहाँ पे देखिए माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 48 घटाएंगे, 60 में से 48 घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2 आएगा, और यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा। यहाँ पे देखिए अब 96 में 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, 36 आएगा। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 12 कम 12, 12 3 36, तो 3 संबंध 1 का रेशियो बनेगा, 3 संबंध 1 का रेशियो बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिरों की संख्या 24 दिया हुआ है और यहाँ पे 3 1 4, तो कुल रेशियो यहाँ पे बगुलों और कुत्तों की रेशियो 3 और संबंध 1 है, और तो इन दोनों का योग 4 होगा और किसके बराबर होगा, 24 सिरों के, कुल सिरों के। तो 24 हो जाएगा, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 6 24, यानी 1 की वैल्यू 6 आ गई। यानी 1 की वैल्यू 6 आ गई तो हम क्या करेंगे, हमको बगुलों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे रेशियो में बगुलों की संख्या कितनी है, 3, और यहाँ 1 की वैल्यू 3 आई है, तो 3 गुणे 6 बराबर 18 बगुले, कितना, 18 बगुले हो जाएंगे। और यहीं पे यदि कुत्तों की संख्या हमसे पूछता तो 6 कम 6, यानी कुत्तों की संख्या कितनी हो जाती, 1 गुणे 6 बराबर 6 हो जाती कुत्ते। तो हमसे बगुलों की संख्या पूछी थी तो बगुलों की संख्या 18 हो जाएगी। दोस्तों हम लोग उसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है एक पेड़ के नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं, एक पेड़ के नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं, वहीं कुछ तोते बैठे हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35, सिरों की कुल संख्या 35 दिया हुआ है और पैरों की कुल संख्या 90 दिया हुआ है। तो तोतों की संख्या बताइए। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले कुछ तोते मान लेंगे, तोता और क्या है, बकरियां, कुछ बकरियां मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुल पैरों की संख्या हमको दिया है 90, तो 90 कुल पैरों की संख्या, इसको बीच में लिखेंगे। और यहाँ पे 35 सिर दिया हुआ है ना, अगर टोटल सिर को हम तोता मानेंगे तो 35 तोते हो जाएंगे, और एक तोते का 2 पैर होता है, तो 35 तोतों का कितना हो जाएगा, 35 दूना के 70। और इसी प्रकार हम लोग अगर 35 बकरियां मानेंगे तो एक बकरी का 4 पैर होता है, तो 35 बकरियों कितना हो जाएगा, 35 चौक को 140 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसको माइनस करेंगे तो 140 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 5 14 50 आएगा। और यहाँ पे 90 में 70 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ अनुपात बनेगा 5 संबंध 2 का, यहाँ 5 संबंध 2 का अनुपात बनेगा। अब देखिए हमको सिरों की संख्या कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, और यहाँ पे 5 संबंध 2 के रेशियो में विभाजित करना है तोते और बकरियों को, तो यहाँ पे 5 और 2 दोनों का योग क्या हो जाएगा, रेशियो का योग 7 हो जाएगा। और 7 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, कुल सिरों की 35 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना आएगा, 7 5 35, 5 आएगा। 7 से इसमें भाग दे देंगे, 5 आएगा, तो 5 लिखेंगे यहाँ पे। अब 1 का वैल्यू 5 आया है, यहाँ 5 संबंध 2 के अनुपात में बांटना है हमको, तोतों की संख्या पता करना है। तो तोता का रेशियो कितना है 5, और 1 की रेशियो कितना है, ये 5, तो 5 गुणे 5 करेंगे तो 5 5 25 तोतों की संख्या आ जाएगी। और यदि हमसे बकरियां पूछेगा तो बकरियां, एक बकरी का यहाँ रेशियो कितना है, रेशियो 2 है, और एक बकरी
एक का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 का इसमें गुणा करेंगे 5 दूना के 10 बकरियां आ जाएंगी। तो बकरियों की संख्या 10 आएगी और तोतों की संख्या 25 आएगी। दोस्तों देखिए इसमें अगला प्रश्न थोड़ा टाइप चेंज है, देखते हैं। ये कुल मिला के समानुपात में भी आता है, अनुपात समानुपात में। देखिए संख्या पद्धति में दिया हुआ है। देखिए दो संख्याएं 7 संबंधी 5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 560 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए एक तो संख्या 7x है, अनुपात एक संख्या क्या है 5x है। अब देखिए इनका गुणनफल किसके बराबर है 560 के। अगर इसको गुणा किया जाए 7 पचे 35, 7 पचे 35 और x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 560 के बराबर हो जाएगा। अब x स्क्वायर बराबर 560 बटा 35 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 7 पचे 35, 7 अठे 56, 80 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर 80 बटा 5, तो 5 से काटेंगे 80 को, 5 एकम 5 3 8, 5 छः 30, x स्क्वायर बराबर 16 आएगा। तो यहाँ पे देखिए x बराबर, हम स्क्वायर को इधर बेचेंगे तो 16 अंडर रूट में हो जाएगा। अब 16 का वर्गमूल निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 16 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2। अब देखिए 2 जोड़ा बन रहा है तो क्या हो जाएगा x बराबर 2 गुणे 2 इक्वल टू 4 आएगा। और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा x का वैल्यू आया है। तो x बराबर हमारा आया है कितना, x बराबर 4 आया है। x बराबर हमारा 4 आया है। और पूछ रहा था क्या, पूछ रहा था हमसे यहाँ पे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 7x और 5x में छोटी संख्या हमारी 5x है, तो 5 में x का वैल्यू 4 रखेंगे तो 5x इक्वल टू 5 गुणे x का मान 4 रखेंगे तो 5 चौको 20। और यही हमारी छोटी संख्या क्या है 20 है। यदि हमसे बड़ी संख्या पूछती है यहाँ पे तो क्या करते हैं 7x में x की वैल्यू 4 रख देते, तो 7 का 4 में गुणा करते तो 7 चौको 28 आती। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है 3 संख्याओं का योग 75 है। 3 संख्याओं का योग हमको 75 दिया है। कह रहा है प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में 3 संबंधे 5 का अनुपात है। 3 संबंधे 5 का अनुपात है। द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं में 5 संबंधे 7 का अनुपात है। द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं में कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पहली बात कि हम क्या करेंगे, प्रथम संख्या प्रथम अनुपात द्वितीय अनुपात तृतीय। हम इसका अनुपात पहले निकालेंगे। तो प्रथम और द्वितीय में कितने का अनुपात है 3 संबंधे 5, 3 संबंधे 5। यहाँ पे देखिए तीसरी वाली संख्या यहाँ पे नहीं दिया तो ये जगह खाली छोड़ देंगे। इसके बाद हमको दिया है तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं में 5 संबंधे 7 का अनुपात है। तो द्वितीय संख्या यहाँ पे दिया है कितना 5 अनुपात है, तृतीय संख्या दिया है 7। यहाँ पे प्रथम संख्या नहीं दिया, इसको खाली छोड़ देंगे। अब देखिए जो संख्या नहीं दी होती है इसके बगल वाली संख्या जो नज़दीक होती है, नीचे से नहीं लेना है, बगल वाली। तो 5 यहाँ पे नज़दीक है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे ये वाला 5 नज़दीक है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 पचे 15 अनुपात 5 पचे 25 अनुपात 7 पचे 35। एक चीज़ हम देख रहे हैं कि सबके लास्ट में 5 है, यानी ये 5 से कटेगी तो इसको काट के अनुपात को क्या करेंगे हम छोटा कर लेंगे। 5 3 15, 5 पचे 25, 5 सते 35। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 5 और 7 का अनुपात बनेगा हमारा 3 अनुपात 5 अनुपात 7 का अनुपात बनेगा। अब प्रथम द्वितीय, प्रथम यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब ये तीनों का रेशियो आया है 3 अनुपात 5 अनुपात 7, और कह रहा है तीनों संख्याओं का योग क्या है 75 है। यदि इन तीनों का योग हम कर लें तो 7 5 12 3 15 हो जाएगा, और इसी 15 की वैल्यू क्या है 75 के बराबर है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 पचे 75, 5 आएगी। हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है 7 है हमारी। तो क्या करेंगे एक की वैल्यू 5 आई है तो 7 में हमको बड़ी संख्या यानी थर्ड नंबर पूछा है, THIRD थर्ड नंबर पूछा है हमसे।
तो क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर की रेशियो कितना है 7 है और सबसे बड़ी यही है। तो 7 में क्या करेंगे, एक के रेशियो से गुणा कर देंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा 7 पचे 35। बड़ी संख्या हमारी 35 आएगी और यही उत्तर होगा। यह क्या है, बड़ी संख्या है। देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं में 3 संबंध 5 का अनुपात, 3 संबंध 7 का अनुपात है, सॉरी 3 संबंध 7 का अनुपात है। प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर, यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, 3 संबंध 7 का मतलब है कि 3x बटा 7x, इसको बटा में भी लिख सकते हैं। और कह रहा है प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1 संबंध 2 हो जाता है, प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक में 5 जोड़ना है, इसमें भी जोड़ना है, इसमें भी जोड़ना है, तो प्लस इसमें भी 5 करेंगे और प्लस इसमें भी 5 करेंगे और बराबर क्या अनुपात आ रहा है, 1 संबंध 2 आ जा रहा है। इतना करने के बाद ये क्या है, इसके बराबर है। तो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें तिर्यक गुणा कर लेंगे हम, जैसे इसको करेंगे 7 एकम 7x प्लस 5 एकम 5 बराबर 2 तिया 6x प्लस 2 पचे 10 हो जाएगा। अब देखिए x वालों को एक तरफ कर लेंगे और संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे, तो 7x यहीं पे है और इधर का प्लस 6x आएगा, इधर माइनस 6x हो जाएगा और बराबर यहाँ पे 10 पहले से है और प्लस का 5 इधर आएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ 7x में से 6x घटाएंगे हम, तो यहाँ पे 1x बचेगा और इसके बाद 10 में से 5 घटाएंगे तो हमारा 5 बचेगा। यहाँ पे x का मान हमारा 5 आया है और हमारा समीकरण क्या है, पहली संख्या है कितना 3x प्लस 5 और दूसरी संख्या हमारा 7x प्लस 5 है। तो पहली संख्या बराबर 3x प्लस 5, यहाँ 3 है और गुणे में x का मान रखेंगे, x का मान 5 आया है, 5 और प्लस 5 रखेंगे तो 3 पचे 15 और प्लस 5 बराबर 15 5 कितना आएगा 20। हम समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, आप देख के भी कर सकते हैं। जैसे एक संख्या यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ x का वैल्यू 5 अगर रखेंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा और 35 और 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको भी लगा दे रहे हैं हम, आप देख के भी कर सकते हैं इसको। 7x प्लस 5 ये क्या है, दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या बराबर यही है। तो क्या करेंगे 7 और x का मान 5 रखेंगे और प्लस का 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 7 पचे 35 और प्लस का 5 है, तो दोनों को ऐड करेंगे 35 और 5 40। ये क्या है, दूसरी संख्या दिया हुआ है हमारा और पहली संख्या हमारा कितना आया है 20 आया है। देखिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर, यानी 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। माना संख्या x, माना संख्या x, तो इसमें 15 गुना यानी x का 15 गुना में क्या है 23 जोड़ना है, तो बराबर हमारी कौन सी संख्या आ रही है, इसके बराबर 923 आ रही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 15x और बराबर में 923 दिया हुआ है और प्लस का 23 जब इधर आएगा तो माइनस का 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15x बराबर 923 और इसमें से ये यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, 923 में से 23 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 900 आएगा। तो x बराबर क्या होगा कि 900 बटा में 15, 15 छक्का 90 60 आएगा, x बराबर 60। हमसे पूछा था क्या, कह रहा था वह संख्या कौन सी होगी, तो वह संख्या कौन सी होगी 60 होगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है, अंत में 5 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो संख्या हमको नहीं पता है, तो माना संख्या बराबर x। तो कह रहा है कि एक संख्या में 3 से गुणा का मतलब अगर 3 में x में 3 का गुणा किया जाए और इसमें से 7 का 10 घटाया जाए, कह रहा है इसमें से 10 घटाया जाता है और प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है। इसको सॉल्व करने के बाद जितना आएगा उसमें 7 से भाग का मतलब इस पूरे में 7 से भाग और बराबर में हमको क्या प्राप्त होता है, कह रहा है 5 प्राप्त होता है। ठीक है, 5 प्राप्त होता है। तो 5 और बटा में इसकी 1 अगर हम मान लेंगे तो ये गुणा करने के लिए तो हमको कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। तो यहाँ पे पहले इसको देखिए 3x माइनस 10 बटा में 7 बराबर 5 बटा 1। ठीक है, यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे, 1 का 3x में करेंगे 3x माइनस 10 का 1 में करेंगे 10 एकम 10 बराबर 5 सत्ते 35।
अब यहाँ पे देखिए 3x बराबर 35 पहले से है, 10 माइनस का इधर आएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इधर 3x बराबर 35 और 10 कितना हो जाएगा 45, और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 45 बटा कितना हो जाएगा 3, तो 15 3 45, x का मान हमारा क्या आ जाएगा x बराबर 15। तो संख्या कौन सी आ गई 15, और यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।